हम उनके गुलाम नहीं हैं, हम इस रियासत के मालिक हैं। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट से अधिकार छीना गया है। 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौट कर नहीं आने सकती, हम आने भी। यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं, उसका तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायजा लिया। क्या जम्मू और कश्मीर के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यूपी और योगी हैं? ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर को बुलडोजर एक्शन के नाम पर डराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को मस्जिदें और मदरसों के बंद होने का डर दिखाया जा रहा है। यूपी का हवाला देकर योगी के नाम से डराया जा रहा है। इन्हें कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में योगी का खौफ चल रहा है। विपक्षी दल एक बार फिर डर की सियासत करने में जुट गए हैं। विधानसभा चुनाव को विकास के मुद्दे पर लड़ने के बजाय नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके बिल्डोजर का जिक्र कर रहे हैं। समझा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस डर की सियासत को जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर घाटी में दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में संकल्प पत्र जारी करके जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को 25 गारंटियां दी है, जिसमें मुख्य तौर पर विकास की बात कही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये आरोप लगाया कि देश में खासतौर पर यूपी के अंदर मुसलमानों को अपमानित किया जा रहा है। सबसे पहले सुनिए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का गांदरबल की रैली में यूपी और योगी पर दिया गया वो बयान जो इस वक्त काफी सुर्खियां बटोर रहा है। यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं, उसका तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायजा लिया और कहा यह गैर कानूनी है। जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, वो बात हमसे छुपी हुई नहीं है। यूं तो जम्मू कश्मीर के चुनाव में धारा 370 ही सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन जैसा कि अभी आपने सुना, चुनावी रैलियों में बीजेपी के सत्ता में आने का खौफ भी दिखाया जा रहा है। मुसलमान निशाने पर होंगे, इस बात को मदरसे, मस्जिद, हिजाब का जिक्र करके असम और कर्नाटक का एग्जाम्पल देकर समझाया जा रहा है। हालांकि सेंटर में डर वाली सियासत ही है। आने वाले दिनों में ये प्रचार युद्ध और भी ज्यादा दिलचस्प होगा, ये भी तय है, क्योंकि योगी खुद जम्मू कश्मीर में स्टार प्रचारक बनकर पहुंच रहे हैं, जहां वो विरोधियों की एक एक बात का जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होगा, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को और तीसरे और आखिरी चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ने के लिए जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की है, जिसमें मोदी के बाद योगी का नाम है। सियासी दल जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं और घोषणा पत्र जारी किए गए हैं, उससे ये साफ हो जाता है कि जम्मू कश्मीर में पूरे 10 साल बाद होने वाला ये चुनाव हिंदू मुसलमान बनाम घाटी का विकास जैसे मुद्दों के बीच लड़ा जा रहा है, जिसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी जैसी पार्टियां धारा 370, बुलडोजर एक्शन, मस्जिद, मदरसे जैसे स्थानीय इमोशंस से जुड़े मुद्दे उछाल रही है, तो वहीं बीजेपी राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे पर डटी हुई है। डर बनाम विकास की सियासत पर जनता क्या कहती है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बयानबाजी बढ़ती जा रही है। 370 की बहाली और पाकिस्तान से बातचीत की बात तो हो रही थी, अब सीधे सीधे गुलामी और तूफान खड़ा करने की धमकी भी दी जा रही है। मैं आपको एक बात कहूं, हम उनके गुलाम नहीं हैं, हम इस रियासत के मालिक हैं, यहाँ के लोग। ये बात याद रखिएगा और उनके पल्लवों से कहता हूं, होश करें।
राहुल गांधी तूफान आएगा, उस तूफान का मुकाबला करना पड़ेगा। देखा आपने कैसे जीत के लिए हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब्दुल्ला परिवार किसी भी कीमत पर सत्ता चाहता है, इसके लिए उसकी बिलबिलाहट और छटपटाहट देखी भी जा रही है। दो जगहों से लड़ने वाले उमर अब्दुल्ला एक तरफ अपनी टोपी उतारकर मुसलमानों की भावनाओं से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लगे हाथ मुसलमानों को मदरसों, दरगाह, मस्जिद, हिजाब, नकाब, बुलडोजर के नाम पर डर दिखाकर भड़काने का भी काम कर रहे हैं। मकसद एक ही है कि कैसे वोट अपने पाले में किए जाएं और फिर इसके लिए चाहे प्रतिबंधित संगठन के साथ खड़ा होना पड़े या फिर देश पर हमले के साजिशकर्ताओं के साथ उन्हें कोई गुरेज नहीं। यही कारण है कि चुनाव में संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु की एंट्री भी हो चुकी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी चली होती तो वो अफजल गुरु को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ने देते। My unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by execution. जूनियर अब्दुल्ला अफजल के लिए आंसू बहा रहे हैं, अफसोस जता रहे हैं। इसे लेके भी सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी ने उमर के अफजल प्रेम पर आंसू बहाते हुए कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि जिस कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में अफजल को फांसी पर लटकाया गया, वो कांग्रेस खामोश क्यों है? और 370 पर खामोश रहने वाली कांग्रेस अफजल के मुद्दे पर भी सिर्फ बचाव की मुद्रा में है। इंडी अलायंस का हाथ हमेशा आतंकवादियों के साथ। जो उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि अफजल गुरु को लटकाकर कुछ हासिल नहीं हुआ, तो क्या उमर अब्दुल्ला जी सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? क्या उमर अब्दुल्ला जी उस समय की यूपीए की सरकार के निर्णय के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं? आज वो यूपीए के या कांग्रेस पार्टी के साथ ही एक तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला जी को बताना चाहिए कि बार बार इंडी अलायंस और खास करके उनकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी ये इस्लामिक जिहाद और आतंकियों की पैरवी करने क्यों शुरू कर देते हैं? Why should the Congress respond on a comment made by Mr. Omar Abdullah? Does the BJP respond on every statement made by Mr. Naidu or Mr. Nitish Kumar? In that case, I want to ask the BJP, what is your comment on the promise made on Muslim reservations by Mr. Naidu? Ask them to respond first. Why should I be responsible for what my allies say? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है और ये गठबंधन उसके गले की फांस बनता जा रहा है। धारा 370, जेल में बंद आतंकियों की रिहाई, उनके परिजनों से हमदर्दी और अफजल गुरु जैसे मुद्दों का जवाब देना कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। उधर महबूबा कहने को तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग लड़ रही है, उमर पर गाहे बगाहे वार भी कर रही है, खुद को अलग दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन धारा 370 और अफजल गुरु जैसे मुद्दों पर दोनों के सुर बिल्कुल एक जैसे हैं। 4 साल से एक ही बात दोहरा रहे थे कि जब तक जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस नहीं होगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कतई नहीं लड़ूंगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि यूटी में इलेक्शन लड़ना, चीफ मिनिस्टर बनना, तो मैं कल एलजी के दरवाजे पे एक चपरासी की ट्रांसफर के लिए खड़ा नहीं होना चाहता हूँ। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। फांसी से आप सोच को मार नहीं सकते हैं ना, जेलों में बंद करने से आप सोच को नहीं मार सकते हैं। और डेमोक्रेसी में बैटल ऑफ आइडियाज है, सोच को बातचीत से हल किया जा सकता है। सियासी दलों की इन तमाम खींचतान के बीच राहुल और उनकी कांग्रेस की स्थिति सबसे अजीब है। कई मसले तो ऐसे हैं जिन्हें ना उगला जा रहा है और ना ही निगला जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उस जमाते इस्लामी का समर्थन कर रही है जो 2019 से प्रतिबंधित है, जिस पर आतंकी संगठनों को फंड और वैचारिक समर्थन देने का आरोप है, जिस पर कश्मीर में आतंकवाद, आतंकी संगठनों और पथराव का समर्थन करने का आरोप है। साथ ही उमर अब्दुल्ला 370 की वापसी और अफजल गुरु पर साफ स्टैंड ले चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार का आगाज करने वाले राहुल गांधी ना तो 370 पर स्टैंड क्लियर कर पा रहे हैं, ना ही जमाते इस्लामी पर। वो सिर्फ इतना ही कह पा रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ये वादा तो बीजेपी भी कर रही है। आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार
आपका धन सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि आप देश की जनता के सामने और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने स्पष्ट करें, आपका मौन धारण करने से कुछ नहीं होता। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे मालूम है वो नहीं देंगे, मैं बता देता हूं वो पूर्णतया सहमत है। क्या एजेंडा है? पत्थरबाजी की घटना करने वालों को हम छोड़ देंगे, टेररिज्म के केस में जो जेल में इन पर पुनर्विचार करेंगे, जो टेररिस्टों के सगे संबंधी पर कठोर कार्यवाही की है इस पर पुनर्विचार करेंगे, फिर से 2 झंडे प्रस्तावित करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ये एजेंडा के साथ सहमत है? क्या आप 370 फिर से वापिस लाना चाहते हो? इसकी बात आपने करनी चाहिए। मित्रों, असल में कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों का सारा फोकस 370 की वापस बहाली पर है। चुनावी रैलियों में भी इसी बात का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। वहीं बीजेपी का पूरा फोकस राज्य के विकास पर है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर पर अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया है वो अपने आप में एक ऐसा मॉडल है जिसने विकास की नई लकीर खींचती है। बीजेपी के संकल्प पत्र में 25 गारंटी दी गई है, जिनमें अलग अलग विकास के कामों के अलावा कश्मीर में 100 मंदिरों के जीर्णोद्धार का भी वादा किया गया है। लोग मान के चल रहे हैं कि आने वाले असेंबली चुनाव के बाद भी जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती हैं तो वो विकास पर बात करें और विकास के लिए जो है अपना मैनिफेस्टो सामने रखें। लेकिन इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों सियासी जमातें लगातार योगी आदित्यनाथ और उनके बिल्डोजर को जम्मू कश्मीर में एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहती हैं।